नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं ग्लो इंडिया और मैं महेश पांडे। विधानसभा चुनाव जो है वो काफ़ी ज़ोर शोर से सक्रिय है बिहार में। सब लोगों के दिमाग में चुनाव और चुनाव ही चल रहा है। इस बार बहुत सारे नेता हैं जो कि उभर के कुछ सामने इस तरीके से इस बार दिख रहे हैं कि इस बार माहौल बहुत ज़्यादा गर्मा गया है बिहार में, बहुत ज़्यादा। जैसे कि इस बार तेजस्वी यादव जी का जो रैली है, रैलियों में बहुत सारी भीड़ है। चिराग पासवान का जो एक बात करने का जो अंदाज है, उसमें भी बहुत सारे लोग चिराग पासवान के फैन बने हुए हैं। और फिर नरेंद्र मोदी जी का, या फिर जो नीतीश कुमार जी का अपना खुद का है, या फिर सुशील मोदी जी का, जो भी है, इन सब का पहले से जो है वो तो खैर है ही। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 28 तारीख को पहले चरण का मतदान भी हो गया। 71 सीटों पर मतदान हुआ है। अभी दूसरे चरण का चुनाव है 3 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव है। 94 सीटों पर चुनाव होना है। तो किसको वोट करना चाहिए, है ना, किसको वोट करना चाहिए। वैसे आप लोगों को बता दें कि मतदान जो है वो 18 साल के बाद इसलिए वोटर कार्ड मिलता है, आपको अधिकार मिलता है कि आप किसी को वोट कर सके, क्योंकि ये मत अपना ही होता है। मतलब आपका घर वाला भी आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप उसको वोट दो, क्योंकि आप 18 साल के बाद समझदार हो जाते हैं, तो आपके अंदर समझदारी आ जाती है। तो इसीलिए 18 साल के बाद आप वयस्क हो जाते हैं और तभी आपको वोट देने का अधिकार मिल जाता है ऑफिशियली। तो ये तो हो गई फैक्ट कि भाई आप जो है वोट देंगे अपने मर्जी से सबसे पहले। लेकिन मेरे से, अगर जैसे मेरे दोस्त, मेरे भाई लोगों को मैं एक सुझाव ज़रूर देना चाहूँगा कि वोट कभी भी जात, धर्म और पैसे, ये 3 चीज़ के बदले कभी भी वोट मत दीजिएगा। वोट कि नहीं, मैं अगर ब्राह्मण हूँ तो मैं ब्राह्मण को वोट दूंगा चाहे वो भ्रष्ट है। मैं राजपूत हूँ तो मैं राजपूत को वोट दूंगा चाहे वो भ्रष्ट है। मैं यादव हूँ तो मैं यादव को वोट दूंगा चाहे वो भ्रष्ट है। जी नहीं, हमें जाति, धर्म मतलब मजहब और पैसा, इस चीज़ को इलेक्शन के टाइम में साइड में उठा के रख देना है। क्योंकि जात पात हम तो मान लेते हैं, नेता नहीं मानते। नेता जात पात नहीं मानते हैं, वो मानते नहीं, पर वो जानते जरूर हैं कि नहीं, जात के नाम पे हमें खूब वोट मिल जाएगा, धर्म के नाम पर हमें खूब वोट मिल जाएगा। धर्म को वो खुद भी नहीं मानते, जात को वो खुद भी नहीं मानते, कुछ नहीं, पैर के धूल के बराबर भी नहीं समझते हैं जाति पाति को, क्योंकि वो होते हैं सातिर। नेता होते हैं सातिर, जो जात पात करते हैं या जो धर्म मजहब करते हैं, वो बहुत सातिर होते हैं। उनको सिर्फ वोट की ज़रूरत है, वो आपको जात दिखा देंगे। हम सब लोअर कास्ट हैं तो हमारा कोई वैल्यू नहीं देगा, हम सब ब्राह्मण कास्ट हैं तो हमारा जो है सब कुछ छीन लिया है गवर्नमेंट ने, हमारे लिए कोई आरक्षण नहीं, वगैरह वगैरह। मतलब जात जात करके तो वो लोग वोट तो ले लेंगे, लेकिन वो जात के हिसाब से कुछ काम नहीं करेंगे। आप सोचेंगे ना कि नहीं, जात के, हम उनके जात के हैं तो हमें ज़्यादा कुछ, हमारा ज़्यादा भला कर देगा। ऐसा कुछ नहीं है। सब अपने इस तरह का नाम लेकर के जो वोट लेते हैं वो सब अपने जेब में डालते हैं। असली नेता वो होते हैं जो जात की बात नहीं करते, जो पूरे हिंदुस्तान को लेकर चलने की बात करते हैं, पूरे बिहार को लेकर चलने की बात करते हैं, पूरे राज्य, पूरे जिला, पूरा देश को लेकर चलने की। जहाँ तक उनकी अपनी जो आधिकारिक जो है क्षमता है, वो राज्य स्तर के हों, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट स्तर के हों, चाहे वो पूरा मतलब देश के हों। जी, जिस स्तर के वो हो नेता, उस पूरे एरिया को, पूरा इलाका को या पूरे जो जन हैं सबको सामूहिक रूप से एक साथ लेकर चलने की बात करे, वही होते हैं असल नेता, वही होते हैं ईमानदार नेता। तो हमेशा वोट दीजिएगा, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। एक समझदार इंसान को, एक इंसान को, समझदार इंसान, नेता, लीडर, जो आपका भला कर सके, जो आपके समाज का भला कर सके, जो आपके राज्य का भला कर सके, आपके जिला का भला कर सके, आपके देश का भला कर सके, वो कोई भी नेता हो। आप अपने मन में सोचिएगा कि नहीं, इसको मैं वोट देने वाला हूँ,
क्या ये अच्छा नेता है? अगर आपका मन कहता है कि नहीं ये एक अच्छा इंसान है, यह एक अच्छा नेता है, ये पूरे राज्य का विकास कर देगा, आप दीजिए वोट। अगर आपका मन ये कह रहा है, आप निसंकोच वोट दीजिए, क्योंकि ये आपका मत होना चाहिए। आपका मन क्या कहता है, दूसरे को देखकर भीड़ चाल वाला काम कभी नहीं करना है, कभी नहीं। इस चीज का कोई बोल दिया अरे उसको वोट देना, नहीं दीजिएगा। आपको जिसको देने का मन करे ना वोट, आप उसे ही वोट दीजिएगा। ये हमेशा याद रख लीजिए, वोट देने का यही तरीका होता है। आपको जो लगे कि नहीं वो काम करेगा अच्छा, यहाँ पर अपने पिता की भी बात नहीं मानते हैं, यहाँ पर अपने भाई की भी बात नहीं मानते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग लोगों को वोट देते हैं, समझ रहे ना? तो आपकी ऐसा नहीं, हाँ अगर सबकी मत मिलती है, आपस में बैठी है कि यार वो अच्छा लग रहा है मुझे, अगर सब लोग बोले नहीं मुझे भी अच्छा लग रहा है, ठीक है सब लोग दीजिए मिलकर के एक साथ वोट। मैं ये नहीं कह, ये जरूरी भी नहीं है कि अगर आपके जात का वो नेता हो तो वो खराब होगा उसको वोट मत दे, नहीं वो अच्छा भी हो सकता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जात का है तो मत दो, आप जात का है तो दो। जात मतलब सोच के मत दो कि मेरा जात का है इसलिए दूंगा, ये सोच के नहीं। वो एक अच्छा नेता है ये सोच के वोट दीजिए, समझ रहे मेरा बोलने का मतलब? तो इसी तरीके से ऐसा भी नहीं कि मेरा घर वाला उसको दे रहा है तो मैं उसको नहीं दूंगा, नहीं। अगर आपको अच्छा लगता है, आपके घर वाले को भी अच्छा लगता है, वोट दीजिए ना, क्या दिक्कत है? मतलब अपने दिमाग से सोचिए कि नहीं आज से पहले इसने किस तरीके से काम किया है। क्या कभी कोई दुखी, या मैं दुखी था, या हमारे गांव का या हमारे जिला का कोई दुख में था, उस घड़ी में क्या उस नेता ने, अगर उस नेता के से मदद मांगे हैं तो क्या उस नेता ने मदद किया था? क्या वो दयालु है? क्या वो मददगार है? ये सारी चीजें सोचने की चीज है। यही सब देखिएगा आपके क्षेत्र, आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके एरिया में आपसे ज्यादा, आपसे बेहतर आपके नेता को कोई नहीं पहचान पाएगा। तो पहचानिए और पहचान कर वोट दीजिए। आपका मत है, आपको अपना मत खुद देना है। मत मतलब क्या? सहमति। मत मीन्स सहमति, मीन्स कि हाँ मैं भी इसको चुनता हूँ, हाँ मैं भी इसको मानता हूँ, मतलब अपना मन जी। तो वो आपका मत है, तो आप अपना मत अपने मत से दीजिएगा, किसी और के ज़बरदस्ती वाला मत में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सहमति जताइएगा एक अच्छे नेता के साथ जो आपको अच्छा लगे। मुझे नहीं पता वो नेता कौन है जो आपको अच्छे लगते हैं, जो जाति के वजह से अच्छा नहीं लगते हैं, एक अच्छे कर्म करने के वजह से आपको अच्छा लगते हैं, तो उनको वोट दीजिएगा। ये मेरी आपसे अपील है, रिक्वेस्ट है। बाकी आप 18 साल से प्लस हैं तो आपकी अपनी इच्छा है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, आपको कौन रोक सकता है। बस मैं एक दोस्त, एक भाई के नाते एक राय बस दे सकता था, ताकि आपके एरिया, आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके जिला, आपके राज्य का भला हो सके। थैंक यू। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर लगा दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।